नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसका एग्जिट पोल आ चुका है और उसकी बड़ी चर्चा है क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और 27-28 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। आज इस वीडियो में मिल्कीपुर की भी बात करूंगा। क्या अयोध्या का बदला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से ले लिया? वहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? लेकिन इस वीडियो में 3-4 विषय कवर करूंगा। क्या दिल्ली चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या वो पलट भी सकते हैं 8 तारीख को? ऐसा भी हो सकता है। क्या अगर केजरीवाल जीते तो राहुल गांधी का आप समझिए कि पॉलिटिकल करियर नीचे और नीचे चला जाएगा, खत्म के कगार पे आ जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी हारी, केजरीवाल हारे तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? और अखिलेश यादव अगर मिल्कीपुर हारे तो क्या उनके लिए फिनिश्ड वाली स्थिति है? किस किस का पॉलिटिकल करियर फिनिश्ड हो सकता है? बीजेपी के लिए कैसे दोनों हाथ में लड्डू है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? दिल्ली में किसको कितनी सीटें आ रही हैं, आप भी जरा कमेंट करके बताइए। और मिल्कीपुर कौन जीत रहा है, कमेंट करके अपना एग्जिट पोल रखना मत भूलिएगा। लेकिन सब और दिल्ली की बात करूं उससे पहले आपको यह याद दिला देता हूं कि मिल्कीपुर भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, ये अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं कैसे रोए थे, आपको याद है? आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाइए, उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली। इनका ये रोना, जिसको ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे नौटंकी बता रहे हैं, वो भी पब्लिक नहीं भूली है। तो क्या ये 8 तारीख को और बिलक बिलक कर रोएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली के जो एग्जिट पोल है, क्या वो पलट सकते हैं, नहीं पलट सकते, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कल जितने एग्जिट पोल आए सारों ने, आप देखिएगा, 2 को छोड़कर, जिसमें वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल है जो आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रहा है, और माइंड ब्रेक जो कि 44 से 49 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। और अपने आप में ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम सीटें जरूर देते थे, लेकिन सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की बनेगी, यही दावा करते थे। लेकिन क्या एग्जिट पोल 8 तारीख को गलत साबित हो सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब कांग्रेस भी कह रही है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम सीटें दे रहे हैं, कम आंक रहे हैं। जरा एक बार सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या कहा, फिर आगे की बात बताता हूं। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जाए। यानी कांग्रेस कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो फिर एग्जिट पोल ऐसा कैसे बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है? आऊंगा इस पर। एक और आपको रिएक्शन दिखाता हूं संजय सिंह का, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उनको भी कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल गलत साबित होगी। वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देख। भाई वैसे भी एग्जिट पोल जिसके खिलाफ होता है वो तो यही कहता है कि 8 तारीख या रिजल्ट के दिन का इंतजार कीजिए, तो आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है। लेकिन बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट है, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के जो सूत्र हैं हमारे संपर्क में, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को 45 के आसपास सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि भाई उनको भी 45 सीट आएगी। यानी दोनों पार्टियों के सोर्सेज जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2 और 3 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। कांग्रेस अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इससे ज्यादा वो चल नहीं सकते। लेकिन बीजेपी के कॉन्फिडेंस बढ़ने की एक वजह यह भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार मुसलमानों ने भी वोट दिया है। जैसे साजिद रशीदी जैसे कट्टर मुसलमान जो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं बीजेपी के लिए वोट देकर आया हूं। सुनिए। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को ऐसा बहुत सारे हो सकता है पहली बार वोट देने वाले मुसलमान हो और मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त वोटिंग भी हुई है, तो क्या मुसलमान वोट बीजेपी के साथ चला गया है? इस पर भी बात करूंगा। लेकिन एग्जिट पोल बड़े बड़े दावे ये भी कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल भी हार जाएंगे, सिसोदिया भी हार जाएंगे और आतिशी भी हार जाएंगी। एक एग्जिट पोल का दावा है कि भाई 20,000 के वोटों से प्रवेश वर्मा जीत जाएंगे, ये जेबीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार जाएंगे। अब जिन सवालों पर हम कह रहे थे शुरू में कि हम चर्चा करेंगे कि भाई एक तो क्या ये एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, गलत साबित हुए तो क्या असर पड़ेगा, कौन कौन निपट जाएगा, पहले इस पर बात करता हूं। देखिए, एग्जिट पोल सही साबित होने की गुंजाइश इसलिए भी है कि बीजेपी जो है वो पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है, और बीजेपी का जो काडर है उसने जाकर जमीन पर यह प्रचार किया लोगों के घर जा जाकर कि भाई तुमने सबको तो देख लिया, मान लो झुग्गी बस्तियों में पानी ठीक से नहीं आ रहा है, गंदगी है, सब कुछ है, तो कांग्रेस ट्राइड एंड टेस्टेड है, आम आदमी पार्टी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो एक बार बीजेपी को भी करके देख लो, डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी तो हटा देना, फिर केजरीवाल को ले आना। क्या ये इंपैक्ट कर गया है? क्या जो बजट में इनकम टैक्स में छूट मिली उसने मिडिल क्लास को आम आदमी पार्टी से खींचकर बीजेपी की तरफ कर दिया, इसलिए एग्जिट पोल में ऐसे आंकड़े दिख रहे हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन क्या एग्जिट पोल उलट भी जा सकता है? कई लोग जो आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, वो ये दावा कर रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल जो है वो कम आंक रही है, जबकि वो तो खुद कांग्रेस से आते हैं। इसकी वजह लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का दो, जो आप कहिए मोटे तौर पर बड़ी संख्या में वोट देने वाला वोटर रहा है, एक तो झुग्गी झोपड़ी का वोटर और दूसरा मिडिल क्लास बड़ी संख्या में। अब कई लोगों का यह मानना है कि भाई झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा बोलता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया किसको नहीं वोट दिया, तो वो इस बार भी चुप है। तो फिर आप कहेंगे कि अगर वो चुप है तो फिर पहले के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते कैसे दिखती थी, वो तो तब भी चुप रहता होगा। इस पर जानकारों का यह कहना है कि भाई वो तब भी चुप रहता था, लेकिन जो वोकल मिडिल क्लास है वो आम आदमी पार्टी के साथ होता था और वो कहता था कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। इस बार एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिखने की बड़ी वजह यह माना जा रहा है कि उस वोकल वोटर में से, वोकल मिडिल क्लास में से, जो दिल्ली की चीजों को लेकर, शीश महल को लेकर, यमुना की गंदगी को लेकर परेशान था और फिर उसको इनकम टैक्स में जो राहत मिली, वो वोकल वोटर ये कह रहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूं। और बीजेपी को वैसे भी अगर आप देखिएगा कि 36, 37, 38% वोट आता है, तो यानी अगर 10 लोगों से आप पूछने जा रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, उसमें से बीजेपी का जो वोकल वोटर है वो 3 या 4 होता है, तो वो कहता है कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं। इसलिए कई लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के लिए एग्जिट पोल में बोलने वाले वोटर ज्यादा हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए रियल में वोट करने वाले साइलेंट वोटर ज्यादा है और इसलिए केजरीवाल की सरकार बन सकती है, ऐसा कई जानकारों का मानना है। अब ये हुआ है नहीं हुआ है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि मुसलमान ने बीजेपी को भर भर के वोट दे दिया, ये तो मुझे नहीं लगता। आपकी राय क्या है, आप कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, अब देखते हैं कि भाई, अच्छा आप भी बताइए क्या एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, आपकी राय कमेंट कीजिएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि अगर एग्जिट पोल सही हुए तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, किसकी पॉलिटिक्स खत्म होगी? भाई अगर एग्जिट पोल दिल्ली के लिए सही हुए, केजरीवाल हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई और बड़ी संख्या में उसकी सीटें जो है वो पिछले बार के मुकाबले कम हो गई, 20-22 पर आकर रुके, तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि केजरीवाल ऑलरेडी आप देखिए कि उनके 6-7 विधायक जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टी छोड़ चुके हैं। कैलाश गहलोत जैसे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। केजरीवाल जेल गए, उसके बावजूद कई लोग टिके रहे इस उम्मीद में कि शायद दिल्ली में सरकार दोबारा बन जाएगी। अगर केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जाते हैं, दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसे में पार्टी के टूटने के बहुत आसार है। पंजाब में सरकार गिर जाने की भी संभावना जताई जा रही कि हो सकता है वहां सरकार गिर जाए और कांग्रेस जो है वो वहां पर सरकार बना ले। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव बड़े मार्जिन से हारते हैं तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है वो गर्त में जा सकती है, केजरीवाल फिनिश्ड हो सकते हैं, उनकी पॉलिटिक्स फिनिश्ड हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बाएं हाथ में लड्डू है, क्योंकि भाई दिल्ली में सरकार बनेगी। दूसरा, इसके बाद अगला चुनाव बिहार में, तब तक बीजेपी इस मोमेंटम में रहेगी कि हमने हरियाणा निकाला, हमने महाराष्ट्र निकाला और अब तो देखिए दिल्ली भी निकाल दिया। नरेंद्र मोदी का मैजिक कायम है, नरेंद्र मोदी कहीं से कमजोर नहीं हुए और जो बड़े फैसले लेने हैं उसमें नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, बीजेपी को आसानी होगी और जो गठबंधन है और वो एकजुट रहेगा, बिहार चुनाव में भी फायदा मिलेगा। अब एक दूसरा सिनारियो यह है कि ये एग्जिट पोल मान लीजिए गलत साबित हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, तब भी बीजेपी के हाथ में, दाहिने हाथ में लड्डू। आप कहेंगे कैसे? भाई दिल्ली में वैसे भी बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती थी, लेकिन अगर केजरीवाल सरकार फिर से बना ले रहे हैं
और बीजेपी वहां पर अपनी सीटें बढ़ा ले रही है, तो उसको एक मोमेंटम तो मिलेगा कि भाई बीजेपी की सीटें दिल्ली में बढ़ गई, हो सकता है अगली बार बना ले सरकार। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि केजरीवाल अगर दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ये उनकी खुद की पॉलिटिक्स के लिए और देश की पॉलिटिक्स के लिहाज से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि केजरीवाल इस वक्त एक ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं जो लड़ने या शुरू होने के पहले ही माना जा रहा था कि केजरीवाल खत्म है। शीश महल का मुद्दा, जेल जाना, शराब घोटाला, ईडी की रेड, सब कुछ हुआ था। यहां से अगर केजरीवाल चुनाव जीत लेते हैं तो केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टैचर जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, स्पेशली इंडी अलायंस के अंदर। और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों दावा ठोकेंगे कि भाई, ममता बनर्जी कहेंगे कि बंगाल में देखो हम बीजेपी को घुसने नहीं दे रहे, नई सरकार बनाने दे रहे, और इधर अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि बॉस आप देख लो, हमने दिल्ली में इस तरह की स्थिति में भी अगर चुनाव जीत लिया तो केजरीवाल से बड़ा नेता कौन है, ये आम आदमी पार्टी दावा ठोकेगी। ऐसे में केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों मजबूत होंगे और फिर राहुल गांधी के लिए नया संकट खड़ा होगा, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दोस्ती की सारी मर्यादाएं भूलकर साफ साफ कह दिया कि केजरीवाल बहुत भ्रष्ट आदमी है, उनकी पार्टी जो है वो एकदम करप्ट है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, इस पार्टी को तो पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए। जबकि यही लोग 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। तो केजरीवाल को यह तो समझ में आ गया कि राहुल गांधी से दोस्ती नहीं चल सकती। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल अगर सरकार बना लेते हैं तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, जेएमएम, जिन्होंने झारखंड में बीजेपी को हराया, ये 3-4 रीजनल पार्टीज मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को चांप देंगे। राहुल गांधी से हो ना पाएगा, ये तो सब कह रहे थे, लेकिन दिल्ली में भी कांग्रेस 0 से 2 सीट पर रहती है तो साबित हो जाएगा कि इनके बूते का नहीं है। बिहार में अगला चुनाव है, वहां कांग्रेस है नहीं। ऐसे में इंडी अलायंस हो सकता है धकियाकर कांग्रेस को बाहर भी निकाल दे। और अरविंद केजरीवाल बदला लेना तो नहीं भूलेंगे राहुल गांधी से, जैसी जैसी बातें कांग्रेस ने उनके लिए कही। तो कांग्रेस को या तो लाइन में पीछे खड़ा कर दिया जाएगा कि और पीछे और पीछे और पीछे रहो, राहुल गांधी को यह साबित कर दिया जाएगा कि इस आदमी से हो नहीं सकता, इसको या तो हटाओ अगर साथ रहना है तो, नहीं तो खत्म करो मामला। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर आ जाएगी 8 फरवरी के नतीजों के बाद, यह मानकर चलिए। और इसलिए मैंने कहा कि नतीजे कुछ भी हो, बीजेपी के हाथ में, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। अब आता है कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का क्या होगा। मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर ये एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि वहां पर भी जबरदस्त वोटिंग हुई है और वहां बीजेपी की सरकार, बीजेपी को यह सीट जीतने में मदद मिल रही है, बीजेपी ये सीट जीत रही है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। आयोग मर गया है और चुनाव आयोग को कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि सपा बहुत गलत कर रही है। अखिलेश यादव की बौखलाहट बता रही है कि भाई मिल्कीपुर का चुनाव सपा के हाथ से निकल चुका है और कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा जहां लोगों को पकड़ के रोका गया हो कि भाई तुम वोट देने नहीं जाओगे या फर्जी वोटिंग बीजेपी ने करा दी हो। तो अपने आप में ये एग्जिट पोल है कि मिल्कीपुर का चुनाव भी माफी जगह अखिलेश यादव हार रहे हैं, सपा हार रही है और अयोध्या का बदला योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं, ये लगभग दिख रहा है। लेकिन अभी जो बाइपोल हुए इन 10 सीटों पर, पिछली बार 9 सीटों पर हुए थे तो 7-2 का रिजल्ट था। इस बार अगर मिल्कीपुर बीजेपी जीतती है तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम अखिलेश यादव ने हासिल किया था लोकसभा चुनाव के बाद वो हाथ से निकल रहा है और यूपी का चुनाव 2027 में है। ऐसे में सारे बाइपोल हारना और खाली ये कहना कि भाई प्रशासन जीत जा रहा है, प्रशासन के जरिए योगी जीत जा रहे हैं, तो भाई लोग कहेंगे फिर तो विधानसभा चुनाव भी योगी जीत जाएंगे, तो फिर तो पार्टी किस लिए काम करेगी। तो अखिलेश यादव का जो स्टैचर बड़ा था वो स्टैचर और नीचे चला जाएगा और इसलिए अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को बड़ा झटका है अगर वो मिल्कीपुर का चुनाव हारते हैं। बीजेपी को यहां भी बड़ा फायदा है अगर मिल्कीपुर वो जीतती है, क्योंकि इससे साबित होगा कि अयोध्या में जो बीजेपी हारी थी वो लोगों को टच कर गया था कि बॉस ये कैसे हुआ। ये जो सवाल उठा था कि अयोध्या हरा दिया लोगों ने बीजेपी को, तो वो लोगों की जो चोट है उसको रिकवरी उसकी हो गई है और लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया, ये साबित हो जाएगा। और ऐसे में जो योगी मोदी की जोड़ी है वो और मजबूत होगी।
यूपी मजबूत होगा तो मोदी और मजबूत होंगे, और जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि देश की पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और मजबूती से बड़े फैसले कर पाएंगे। इससे यह भी साबित होगा कि हिंदू जो है वो एकजुट हो रहा है, लगातार हो रहा है। उसका परिणाम आपको महाराष्ट्र में दिखा, उसका परिणाम हरियाणा में दिखा, और उसका परिणाम यूपी उपचुनाव में भी दिखने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में यह हिंदू की एकजुटता जो है वो इस देश की पॉलिटिक्स को हिंदू सेंट्रिक बनाने में, सनातनियों के सेंट्रिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख के नतीजे इस देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़े नतीजे हैं। सिर्फ ये नहीं कि भाई दिल्ली और एक बाइपोल का नतीजा है। इंडिया अलायंस का क्या होगा, मोदी और कितने मजबूत होंगे, योगी कितने मजबूत होंगे, देश किस दिशा में जाएगा, कितनी आसानी से जा पाएगा, विपक्ष टूटेगा, बिखरेगा, कौन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी जो है ना वो 8 फरवरी को साबित हो जाएगी। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नतीजों के दिन आपके लिए एनालिसिस लेकर आऊंगा। फिलहाल नमस्कार।